हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब भी कोई शख्स अपना नया सेटअप या क्लिनिक बनाता है तो उसके जहन में कुछ बातें होती हैं। वो ये कि वो मुख्तलिफ़ अक़साम के पेशेंट को डील करेगा, उनकी बीमारियों का इलाज करेगा। इससे उसको जो है लोगों में से घुलना मिलना होगा, बैठना उठना होगा, इसकी उससे पब्लिसिटी होगी, उसे लोग इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे और यहाँ से ही वो अपना रिज़्क़ हलाल भी कमाता रहेगा, अपनी रोज़ी रोटी जो है यहाँ से हासिल करता रहेगा। लेकिन दोस्तों, एक क्लिनिक को चलाने के लिए ये सब बातें काफ़ी नहीं है। इसके अलावा कुछ बातें हैं जिसको आपको अपने जहन में बिठा लेना चाहिए, ताकि आप जो है अपने क्लिनिक को और बेहतर बना सकें और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें। इनमें दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस पेशेंट को टैकल कर सकते हैं और किस पेशेंट को आपको लाजमी तौर पर रेफ़र करना चाहिए। और साथ ही इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी कंडीशन बताऊंगा जिसमें आप प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसके बाद इन पेशेंट को रेफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं तकरीबन 15 प्लस ऐसे पेशेंट बताऊंगा जिनको आपको अपनी क्लिनिक पर रहते हुए डील नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका उसके बारे में एक तो इल्म जो है महदूद है और दूसरा आपके पास इतने इक्विपमेंट भी नहीं है कि आप उनको एमरजेंसी में डील कर सकें। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल डॉक्टर नुमान मलिक को सब्सक्राइब कर लें। मैं ट्रीटमेंट के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूं, तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुँच सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहला जो पेशेंट है इसमें है हेड इंजरी वाला पेशेंट। अगर आपके पास पेशेंट आता है और उसको चोट जो है सर पर लगी है, चाहे वो एक्सीडेंट के दौरान लगी है या किसी भी वजह से, और उसकी इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, साथ में उसे उल्टी या चक्कर आ रहे हैं या खून वाली उल्टी आ रही है, तो आप ऐसे पेशेंट को हरगिज़ भी टैकल ना करें, उसका ट्रीटमेंट ना करें, बल्कि उसे आगे हायर सेंटर जो है रेफ़र कर दें। नेक्स्ट है हार्ट पेशेंट। यानी आपके पास कोई पेशेंट आता है और उसके हार्ट वाली जगह पे दर्द हो रही है या उसको घुटन महसूस हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को आप कभी भी डील ना करें अगर उसकी हार्ट की हिस्ट्री भी है, क्योंकि ऐसे पेशेंट को हार्ट अटैक आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप कोई भी किसी भी किस्म की कोई मेडिसिन दे देते हैं, चाहे उसका साइड इफ़ेक्ट ना भी हो, लेकिन अगर उस पेशेंट को कुछ भी होता है तो वो सब आपके ऊपर ही का मुद्दा डलेगा। तो इसलिए नेक्स्ट कंडीशन है मल्टीपल इंजरीज़। यानी आपके पास कोई पेशेंट आता है और उसके हाथ पाँव पे, चेस्ट पे या जबड़ा फटा हुआ है, मुंह पे चोट लगी हुई है, तो ऐसे पेशेंट को आप रेफ़र कर दें। हाँ, इसमें यह है कि आप इनको प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप इसे हायर सेंटर रेफ़र कर दें। अगर आपके पास अनकॉन्शियस पेशेंट आता है, यानी कि वो पेशेंट बेहोश है, तो आपको नहीं पता ये पेशेंट किस वजह से बेहोश है, तो आप उस पेशेंट को भी कभी है ना हाथ लगाएं, बल्कि उसको भी हायर सेंटर ही रेफ़र कर दें, क्योंकि आपको नहीं पता ये किस वजह से बेहोश है। इसकी बीपी का मसला आ रहा है, शुगर का मसला आ रहा है, ये कुछ भी है, कोई दिमाग का मसला है, ब्रेन का, तो आप उस पेशेंट को कभी भी टच ना करें। उसके अलावा अगली किस्म आती है सुसाइड अटैम्प्ट। यानी अगर किसी पेशेंट ने खुद को जो है फांसी लगाई है या फिर कोई फूड ऐसी या कोई जहर खा लिया है ऐसा, तो आप उस पेशेंट को कभी भी अपने क्लिनिक पर डील नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने चाहिए और उसके साथ साथ आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ऐसे पेशेंट को आप जो है क्लिनिक पर नहीं डील कर सकते, उसे भी आप जो है आगे हायर सेंटर रेफ़र करें। और ऐसे पेशेंट को अगर आप डील करते हैं तो अगर कोई मसला बनता है तो आप पुलिस के हत्थे भी चढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास पेशेंट आता है और उसका बीपी हाई है, आप 160-180 तक के बीपी के पेशेंट को ठीक है कवर कर सकते हैं मेडिसिन देने के बाद, प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद। लेकिन अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है और उसका बीपी 200 से अबव जा रहा है, तो उस पेशेंट को आप कभी भी जो है डील ना करें, बल्कि उसको हायर सेंटर रेफ़र कर दें, क्योंकि बीपी से उसको और बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। फालज होने का चांस जो है इसमें सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं, तो आप उसको बेहतर ये है कि रेफ़र करें। साथ ही साथ अगर उसका शुगर लेवल ज़्यादा है, अगर शुगर जो है वो 400 450, इसके अलावा अगर पेशेंट साइको है, उसको यानी कि कोई दिमागी मानसिक रोग है, तो आप उस पेशेंट को कभी भी डील ना करें। इसके अलावा अगर लीवर का मसला है या किडनी ज़्यादा मसला है, जिसके साथ उसके एब्सेसिस हो रहे हैं या पेट जो है ज़्यादा भर रहा है, ठीक है, या फुलनेस महसूस हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को भी आप कभी भी डील ना करें जिसका लीवर और किडनी जो है बहुत ज़्यादा उसका मसला हो। इसके अलावा अगर पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को भी आप कभी भी डील ना करें। इसकी भी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। हो सकता है किसी मेडिसिन की वजह से या पेप्टिक अल्सर की वजह से
की वजह से मुंह से, नाक से या किसी और जगह से ब्लीडिंग हो रही हो। भी डील ना करें इस पे। इसकी भी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। हो सकता है किसी मेडिसिन की वजह से या पेप्टिक अल्सर की वजह से ऐसा हो रहा हो, लेकिन आपको क्योंकि इसकी सही वजह नहीं पता, तो इसलिए ऐसे पेशेंट को आप कभी भी डील ना करें। इसके अलावा अगर पेशेंट को अस्थमा है और अगर उसको अस्थमा का अटैक हो गया है तो इसमें जो है हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है, यानी कि उन्हें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है, वो पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को भी आप कभी जो है डील ना करें। इसके अलावा अगर पेशेंट को वोमिटिंग आ रही है और साथ में ब्लड आ रहा है तो आपको नहीं पता कि ये ब्लड किस वजह से आ रहा है, उसको मैदे का मसला है या कोई और मसला है, तो आप ऐसे पेशेंट को भी डील ना करें। ऐसे पेशेंट को भी आप जो है हायर सेंटर ही रेफ़र कर दें। और इसके अलावा एंड पर अगर किसी फीमेल को एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग है, यानी कि आमतौर पर पीरियड्स में ब्लीडिंग जो होती है वो पता है, लेकिन फीमेल को पता होती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है वेजाइना से, तो आप ऐसे पेशेंट को भी अपने क्लिनिक पर डील नहीं कर सकते, बल्कि उसे हायर सेंटर ही रेफ़र करें ताकि वो देखें। हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस आ गया हो या कोई ना कोई उन्होंने ऐसी पिल्स खा ली हों जिसकी वजह से उनको भी, क्योंकि इसकी वजह से जो उनकी HB है, हीमोग्लोबिन है, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, जिसकी वजह से जिस्म में या एकदम से कई साइड इफ़ेक्ट या कई किस्म की चेंजिंग्स देखने में मिल सकती हैं। तो दोस्तों इन सब कंडीशंस में आपको जो है पेशेंट को जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट देके और उसको रेफ़र करना होता है आगे हायर सेंटर। और कुछ बीमारियां जिनमें आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट भी नहीं करना पड़ता बल्कि तुरंत ही रेफ़र करना पड़ता है। दोस्तों अगर आपने इस तरह की कोई भी कंडीशन फेस की है और इसमें आपने क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया है वो आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि दूसरों का भी उससे भला हो, अगर आपको उसको ऐसे रिज़ल्ट मिले हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं मज़ीद इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। मैं ट्रीटमेंट के ऊपर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।